हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जहाँ पे हम लोगों ने एसक्यूएल का एक प्लेलिस्ट बनाया था। तो उसी प्लेलिस्ट का ये भी वीडियो पार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम लोग आज वीडियो नंबर 4 को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग कुछ की कंसेप्ट सीखेंगे एसक्यूएल का। तो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरव्यू पर्पज से काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट कंस्ट्रेंट्स देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर ये देखना होगा कि टेबल हमारे पास क्या होता है और टेबल कैसे क्रिएट करा जाता है। तो कंस्ट्रेंट्स कुछ नहीं होता है, आर रूल्स अप्लाई ऑन टेबल टू कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन अ डेटाबेस। अगर आप इसको सिंपल शब्दों में समझो, तो जब भी अभी तक जो भी हम लोगों ने टेबल क्रिएट करा है उसमें कोई रूल्स नहीं अप्लाई करा है। मीन्स अगर आप चाहो तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को भी डाल सकते हो, आप चाहो तो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो। बट जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो तो हमें कुछ रूल्स कुछ पैरामीटर सेट करना पड़ता है। अब उसको सेट करने के लिए हम लोग कुछ नहीं यूज करते हैं, हम लोग कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो मेन मेन कंस्ट्रेंट्स है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है प्राइमरी की। हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होता है, हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना मैंडेटरी है। तभी आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो रिलेशनशिप के ऊपर होगा, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है एसक्यूएल के अंदर। अब ये प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी की एक मतलब होता है जो कि नॉट नल हो और यूनिक हो। यूनिक मतलब क्या होता है कि जिसका कोई डुप्लीकेट नहीं हो, और नॉट नल का मतलब जहाँ पे खाली कुछ नहीं हो। एक लाइन होता है जिसे मोस्टली हम लोग आईडी को ही मानते हैं। जैसे अगर एक कोई स्टूडेंट है तो उसका स्टूडेंट आईडी, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर है कस्टमर आईडी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग प्राइमरी की बना लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, फॉरेन की है। अब ये फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की हमारे पास रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए यूज करा जाता है। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है, जब भी आप दो टेबल के बीच कोई भी रिलेशनशिप बनाते हो, जैसे वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, दैट टाइम यू आर यूज अ फॉरेन की। फॉरेन की क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प करता है। फिर हमारे पास चेक होता है, जैसे अगर आप कोई भी एक टेबल बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि कुछ कंडीशन हो। जैसे आप टेबल बना रहे हो, आप चाहते हो कि उसके अंदर जो एज हो वो 18+ ही ऐड हो, तो दैट टाइम यू कैन यूज चेक। फिर हमारे पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। अब डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके कॉलम के अंदर कोई भी डेटा वो डिफ़ॉल्ट आ जाए, अगर यूज़र ना फिल करे तो वो डिफ़ॉल्ट आ जाए, दैट टाइम यू कैन यूज डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स, राइट। तो इस सब को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सारा सारा कंस्ट्रेंट्स यूज हो जाए। तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 टेबल क्रिएट करा है, बट आज जो हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले हैं उसके साथ हम कुछ रूल्स अप्लाई कर देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना होगा, क्रिएट, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम दे देते हैं यहाँ पे कस्टमर, राइट। मैंने यहाँ पे टेबल का नेम दे दिया कस्टमर्स दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, एक आईडी लेना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा कस्टमर आईडी, और आईडी मोस्टली हमारा क्या होगा, डेटा टाइप इसका इंट होता है, राइट। अब यहाँ साथ में मैं इसको क्या बना दूंगा, प्राइमरी की, प्राइमरी, प्राइमरी की, राइट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक और यूज कर सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, जब भी आप कोई भी टेबल क्रिएट करोगे तो उसके अंदर जब डेटा फिलअप करोगे तो एक एक से ऑटोमेटिक इंक्रीज करते जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक और कॉलम बनाते हैं, कस्टमर, और इसको बनाते हैं नेम। और नेम हम लोग क्या करते हैं, वेर कैर 255 डाल देते हैं, राइट। फिर हम लोग यहाँ पाएंगे और यहाँ बनाएंगे कस्टमर ईमेल, और ईमेल में भी हम लोग क्या करेंगे, वेर कैर 255 डाल देंगे, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यूनिक कर देंगे। यूनिक मतलब क्या होता है,
और इसको नॉट नल भी कर देंगे। नॉट नल का मतलब क्या होता है, ये खाली नहीं रहेगा और इसमें जो भी डेटा आएगा वो यूनिक ही होगा। मतलब मोस्टली जब आप ईमेल बनाते हो तो एक यूनिक ईमेल हमें बनाना पड़ता है, राइट। तो इस टेबल के अंदर जो भी स्टोर होगा वो क्या होगा, मीन्स ईमेल के अंदर यूनिक और नॉट नल होगा, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। फिर हमारा यहाँ पर आता है कस्टमर। ईमेल के बाद क्या आता है, नेम, ईमेल, और ईमेल के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्री बना लेते हैं, COUNTRY, कंट्री। और कंट्री में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्री रख लेते हैं वेरकेर, राइट। और वेरकेर में हम लोग क्या करेंगे, 255 दे देते हैं। ये बेसिकली रेंज होता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पे डाल देते हैं इंडिया। डन। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे और डिफ़ॉल्ट में इंडिया डाल देंगे। अब यहाँ पे आकर के हमें कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा कस्टमर। तो जैसे ही हमारा टेबल क्रिएट होगा हम इस टेबल को चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको DESC करना है और यहाँ पे लिखना है कस्टमर्स, राइट। जैसे आप DESC कर कस्टमर्स लिखोगे तो जो जो फील्ड है इससे हर एक चीज़ पता चल जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास फील्ड है कस्टमर आईडी, टाइप क्या है, इंट है, नल नो रह सकता है। यहाँ पर प्राइमरी की क्या होगा, ये की में क्या है, प्राइमरी की है। ऑटो इंक्रीमेंट है हमारे पास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल को देख सकते हो कि आपने कैसा टेबल बनाया है, क्या क्या इसके अंदर प्रोटोकॉल्स आपने डाले हैं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और सिंपली क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम ले लेना है। टेबल का नेम क्या है हमारा, कस्टमर। और इस कस्टमर के अंदर हमें फील्ड लेना है, ठीक है। कौन कौन सा फील्ड लेंगे हम लोग, यहाँ पे लेते हैं कस्टमर नेम, कॉमा कस्टमर ईमेल, कॉमा, यहाँ पे छोड़ देते हैं बाकी चीज़ें। क्यों, क्योंकि कंट्री में डिफ़ॉल्ट इंडिया आना चाहिए और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, राइट। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज, और इसमें डालते हैं, पहला हम क्या करेंगे, नेम डाल देते हैं कुछ भी, अभी डाल देते हैं, राइट, अभी। और ईमेल डाल देते हैं ABHI अभी 7656@gmail.com। डन। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे आकर के हम लोग इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे डेटा आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। जैसे ही कस्टमर से आप सेलेक्ट करोगे डेटा आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ देखो, कस्टमर आईडी हम लोगों ने नहीं डाला था फिर भी 1 आ रहा है, और कस्टमर नेम अभी आ रहा है, कस्टमर ईमेल भी आ रहा है, और यहाँ पर कस्टमर कंट्री डिफॉल्ट में क्या आ गया है, इंडिया आ गया, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला है, यहाँ पे दो ही चीज़ डाला है, एक तो नेम डाला है और एक ईमेल डाला है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ ईमेल मैंने क्या बनाया था, प्राइमरी यूनिक बनाया था, तो ये रन नहीं होगा। देखो ये क्या हो रहा है, बोल रहा है ना कि कस्टमर ईमेल डुप्लीकेट एंट्री। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको चेंज कर दूँ, कुछ डिजिट में इंक्रीज कर दूँ, अब अगर मैं इसको इंसर्ट करूँ तो ये सिंपली इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आकर चेक कर सकता हूँ कि हमारा क्या बना है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल और ये आ चुका है। अब यहाँ देखने और गौर करने वाली बात एक है कि जब मैंने एक बार फॉल्स करा और मुझे यहाँ पे एरर आया, फिर भी ये इंक्रीमेंट हो गया एक से। तो अगर आपका कोड चलता है, उसमें बाद में कोई एंट्री आता है और वो दिक्कत पैदा करता है, यानी कि अगर वो नहीं चलता है, एरर आता है, तो भी आपका यहाँ पे कस्टमर आईडी इंक्रीमेंट होगा। और इसी के लिए हम लोग जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो यूआईडी या यूज करते हैं ताकि यूनिक रहे। नहीं तो ये क्या होता है, कई बार हमें गलत हो जाता है कुछ, जैसे एक होता है फिर 5 आ जाता है, 10 आ जाता है, बीच में जितना बार हमारा कोड नहीं चला उतना इंक्रीमेंट हो जाता है, राइट।
तो आगे हम लोग और भी चीज़ें कवर करेंगे इसके रिलेटेड, कैसे सॉल्व करा जाता है, रियल वर्ल्ड में इसको कैसे यूज करा जाता है। ठीक है, तो अभी तक आई होप कि आपको समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है सिंपली एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। तो हमारे पास जो होता है वो होता है वन टू वन, फिर हमारे पास होता है वन टू मेनी, और हमारे पास होता है मेनी टू मेनी। राइट, तो हमारे पास तीन टाइप का रिलेशनशिप होता है, जिसमें जैसे हम अगर एग्जांपल से बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि एक यूजर होता है और एक यूजर का प्रोफाइल होता है। राइट, प्रोफाइल। फिर हमारे पास ये दोनों में क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है, मतलब एक टेबल का जो भी रो है वो दूसरे टेबल के रो के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। मीन्स हम एक यूजर का एक ही प्रोफाइल रख सकते हैं, दो नहीं रख सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिख दूँ कस्टमर और यहाँ पे लिख दूँ प्रोडक्ट, मीन्स एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट बाय कर सकता है। मीन्स वन टू मेनी रिलेशनशिप है, एक कस्टमर क्या कर सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट बाय कर सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊँ यूजर और पोस्ट, तो एक यूजर क्या कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकता है। राइट, तो रियल वर्ल्ड में जब आप स्कीमा डिजाइनिंग करते हो तो वहाँ पे ये काफी यूज में आता है, और वहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा होता है वन टू वन और वन टू मेनी। राइट, अब हम हमारे पास क्या होता है, मेन्यू टू मेनी बहुत कम रेयरली यूज होता है। बट ये भी आपको समझना है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। मेन्यू टू मेनी में होता है जैसे स्टूडेंट और कोर्स। अब स्टूडेंट और कोर्स में क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और कोर्स के अंदर रिलेशनशिप है मेनी टू मेनी का। मीन्स एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है और एक स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज दिया जा सकता है। राइट, तो ये हमारा रिलेशनशिप होता है। अभी जैसे हम लोगों ने एक कस्टमर बनाया है, अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और प्रोडक्ट को क्या करूंगा, कस्टमर के साथ वन टू मेनी रिलेशनशिप के अंदर डाल दूंगा। राइट, तो कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमारे पास एक बार कर लेते हैं शो टेबल्स, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा टेबल्स है कितना और क्या है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है बट इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम यहाँ पे आएंगे और ड्रॉप कर देंगे उसको, ड्रॉप, और ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम दे देंगे क्या, प्रोडक्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और प्रोडक्ट को डिलीट कर दूंगा तो ये हमारी डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रोडक्ट टेबल बनाना है। कैसे बनाऊंगा, क्रिएट, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स दे देते हैं। राइट, यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे दे देते हैं इसको प्राइमरी की, इंट प्राइमरी की, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे आकर लिखते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट नेम, वेर कैर 255। राइट, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट प्राइस, और हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फॉरेन की बनाएंगे, उस फॉरेन की से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे अपने कस्टमर टेबल का। कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आईडी, और यहाँ पे लिख लेंगे इंट। अब यहाँ पे लिखते हैं एक फॉरेन की, और इस फॉरेन की में आपको डालना पड़ेगा कि आप किसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हो। हम लोग कस्टमर आईडी के साथ बना रहे हैं, तो हम लोग कस्टमर आईडी लेते हैं। रेफरेंस देना पड़ेगा, किस टेबल से बना रहे हो, तो कस्टमर्स से बना रहे हैं। और यहाँ पे हमें देना पड़ता है कि कस्टमर का किस कॉलम से बना रहे हैं, कस्टमर आईडी से बना रहे हैं। आप यहाँ पर एक और चीज यूज कर सकते हो, उसका नाम है ऑन डिलीट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑन डिलीट क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे यूज करूंगा कैस्केड। अब ये कैस्केड क्या करेगा, ये कैस्केड कुछ नहीं करेगा, जब भी हम अगर कस्टमर डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक
प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा। तभी तो रिलेशनशिप हुआ ना, कि जब कोई यूजर डिलीट होता है तो उसका सारा पोस्ट डिलीट होना चाहिए। अगर कोई यूजर डिलीट होता है तो उसके कार्ट में जितना भी सामान है वो डिलीट होना चाहिए, अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे एक बार रन करा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। तो इंसर्ट इनटू, और मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल का नेम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक तो प्रोडक्ट नेम, राइट, और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्राइस। और बाकी चीज हमें देने की कोई नीड नहीं है। हाँ, एक और चीज हमें देना पड़ेगा, कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखते हैं वैल्यू, और इस वैल्यूज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेम दे देते हैं मैंगो, और इस मैंगो का प्राइस दे देते हैं 300। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ID1 यूज कर लेते हैं, जो कि बना हुआ है हमारे कस्टमर टेबल के अंदर। एक और हम लोग वैल्यूज यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या दे देते हैं, एप्पल। और एप्पल को क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 200, राइट। और यहाँ पे दे देते हैं, हमारे पास 3 था एक, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोमा मिसिंग है तो कोमा लगाएंगे और इसको रन करेंगे। ये क्या हो रहा है, हेलो टीवी प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसको मैंने रन नहीं करा क्या, तो एक बार क्या करते हैं, जो हमारा टेबल है उसको रन कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से एरर आ सकता है, आप एरर को पढ़ करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अच्छा, प्रोडक्ट्स है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज करा है, प्रोडक्ट यूज करा है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद रन करते हैं। अब हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, और यहाँ पे इसको एक बार रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो आपको गौर से यहाँ पे देखना है, हमारा कस्टमर आईडी 1 और 3 आ रहा है, बाकी चीज तो सेम है। ये कस्टमर आईडी कहाँ से आ रहा है, ये कस्टमर टेबल से आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊं और डिलीट कर दूं कस्टमर आईडी को, यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, और यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम कस्टमर, और यहाँ पे लिखता हूँ वेयर कस्टमर आईडी इक्वल 1। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर आईडी इक्वल 1, इसको मैं रन करता हूँ। अब आपको देखना है प्रोडक्ट से अंदर से क्या होगा, ऑटोमेटिक 1 के साथ जो भी रिलेशनशिप था वो डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं और यहाँ पे लिख दूं कस्टमर 3, मैं डिलीट कर रहा हूँ कस्टमर 3 को, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट भी डिलीट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग देखेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड वन टू वन रिलेशनशिप। देन हम लोग देखेंगे ज्वाइन क्या होता है, और ज्वाइन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।